सेक्टर 45 और 46 गुड़गांव का एक डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया जिसकी एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है गोल्फ कोर्स रोड, NH48 और MG रोड से। इसके अंदर बहुत सारे लो और मीडियम राइज सोसाइटीज़ जैसे बिल्डर फ्लोर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, विलाज है यहाँ पर। सेक्टर एक लोकेशन वाइज बात करें तो सोना रोड के नज़दीक और साथ में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे से भी वेल कनेक्टेड है। ये सेक्टर कुछ ब्लॉक्स में बना हुआ है। ये कनेक्टिविटी इसको मेट्रो से भी मिली है क्योंकि हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो आ चुकी है, तो वहाँ से भी इसको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है येलो लाइन के थ्रू, क्योंकि मेट्रो की ये येलो लाइन ही यहाँ तक आ रही है। तो आज मैं आपको सेक्टर 45-46 के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, साथ में एक हकीकत भी दिखाऊंगा कि सेक्टर का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। पहले तो सेक्टर के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, वहाँ पर उस सेक्टर्स को रेटिंग क्या मिल रही है, किस टाइप के प्लॉट्स हैं, क्या यहाँ पे रेट है, स्कूल कौन से हैं यहाँ पास में, हॉस्पिटल कौन कौन से हैं यहाँ पास में, और कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये बसा। लेकिन साथ में आज की स्थिति भी बताऊंगा कि बरसात के टाइम पे ये दो सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं और इस बरसात में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर सामने आई इन दो सेक्टर्स की, या लाइफ से रिलेटेड ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेक्टर वेल कनेक्टेड है हर एंगल में, और अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें तो उससे इस सेक्टर को बहुत फ़ायदा मिला है। तो सेक्टर 45-46 मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और मेन कनेक्टिविटी जैसे नेताजी सुभाष मार्ग, विकास मार्ग, सेंट थॉमस मार्ग, ये रोड्स अपने आप में गोल्फ कोर्स रोड कनेक्ट करते हैं, NH48 और MG रोड। तो इन दोनों सेक्टर्स को कनेक्टिविटी वाइज तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो गुड़गांव रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 16 किलोमीटर, और ऑफिस स्पेस की बात करें तो यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिस स्पेसेस की लोकेशन है। जैसे कि सेक्टर 44 इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिसे कि एक अच्छा बिजनेस सेंटर माना जाता है। वहीं यूनिटेक का साइबर पार्क सेक्टर 39 जो कि बिल्कुल इसके ठीक ऑपोजिट है, वो वहीं पर मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 0 किलोमीटर फ्रॉम दीज सेक्टर्स। मतलब 10 से 15 मिनट की दूरी में आप अपने ऑफिस की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको उसमें समय लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम मैजिक ब्रिक की बात करें यहाँ पे तो उसने सेक्टर 45 को 3.95 में से रेटिंग दी है। इसमें एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, प्लेस, इंटरेस्ट, ऑनर्स का क्या है, उन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर दिए, और साथ में एजेंट्स और विजिटर्स ने भी इसको रेट किया। तो ओवरऑल रेटिंग मैं कहूँगा 3.9 एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है, जो कि इसमें ये बताता है कि कनेक्टिविटी, स्कूल पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मतलब इसको खासकर इस एरिया में ये बेटर चीज़ है कि इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल यहाँ पर अच्छे हैं, तो इस कारण से भी इस एरिया की रेटिंग अच्छी मानी जाती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर है, बेसिकली ये ज़्यादातर प्लॉटेड कॉलोनी या इंडिपेंडेंट हाउसेज यहाँ बने हैं। क्योंकि सेक्टर पुराना बसा हुआ है तो यहाँ पर अब ज़्यादातर मकान भी आप देखेंगे तो उनकी लाइफ 20 से 25 साल की हो चुकी है, और लो राइज डेवलपमेंट इन सेक्टर्स में ज़्यादा है। यहाँ स्मॉल पार्क है, और कनेक्टिविटी की तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जॉब एवेन्यूज़ सब 10 से 20 मिनट की दूरी में है, और किसी भी टाइप के जो सिविक चैलेंजेस हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे पार्क का प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना, ड्रेन्स का चौक होना और चोरी जैसे इश्यूज यहाँ कभी कभी सुनने को जरूर मिलते हैं। चलिए बात करते हैं स्कूल कौन कौन से हैं सेक्टर 45 में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री राम ग्लोबल स्कूल, एप्पल ब्लॉसम और सेंट एंजल स्कूल, और साथ में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल। सेक्टर 46 की हम बात करें, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, रेयान इंटरनेशनल स्कूल भी यहाँ आसपास ही है। इन दो सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन उसकी भी दूरी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर हॉस्पिटल्स की बात करें तो मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, और साथ में साई सिद्धि यूरोलॉजी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल भी यहाँ बहुत नज़दीक है। तो
तो हॉस्पिटल की दिक्कत यहाँ नहीं है, यहाँ के रहने वालों को मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो ईजिली एक्सेसिबल है। अब बात करते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग की बात करें तो सेक्टर 46 में एक बहुत बड़ा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 एकड़ की मार्केट है जो ज़्यादातर एससीओज है यहाँ पर। तो ये हुड्डा ने डेवलप किए थे जिसका नाम अब बदल के HSVP रखा गया है। तो सेक्टर्स के लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि इन्हीं एरियाज़ में जाके शॉपिंग करें क्योंकि यहाँ पर उन्हें ज़रूरत की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और अगर एनहांस्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो सोना रोड के ऊपर जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ लोग जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ पे जो ब्रांडेड आइटम्स हैं कई बार जो 46 की मार्केट में नहीं मिलते हैं तो वो सोना रोड के ऊपर जो कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी प्राइजेस की बात करें तो इन दोनों सेक्टर्स में जो हुड्डा के सेक्टर्स हैं जिसे अब HSVP कहा जाता है, यहाँ पे करीब करीब 1,90,000 से 2,10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के रेट है। जैसे मैंने बताया ज़्यादातर प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन की एज क्या है प्रॉपर्टी की, उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सकते हैं। वैसे अक्सर देखा जाता है अगर कंस्ट्रक्शन 20-25 साल पुरानी हो गई है तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं मिल पाती है क्योंकि जो भी लेता है वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया मकान अपने हिसाब से बनाना चाहता है। तो 20-25 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा कीमत देने में बायर इंटरेस्टेड नहीं होता है। इन सेक्टर्स में जो प्लॉट साइज है जैसा मैंने बताया वो 60 स्क्वायर यार्ड से लेकर करीब करीब 1 कनाल मतलब 500 स्क्वायर यार्ड के आसपास तक यहाँ प्लॉट्स हैं। 60 स्क्वायर यार्ड EWS कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टी 4 मरला मतलब 108 गज से यहाँ शुरू होती है और फिर वो बड़े बड़े साइजेस आप देखेंगे कि बड़े साइजेस भी यहाँ ठीक ठाक हैं। जैसे मैंने बताया मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हाउस है, लेकिन यहाँ पर यूनिटेक ग्रीनवुड सिटी सेक्टर 46 में है। इसका भी एक अलग अट्रैक्शन है यहाँ पर। ये 348 एकड़ की है तो यहाँ ज़्यादातर प्लॉट विला और फ्लोर मिक्स आपको मिलेंगे। प्लॉट साइजेस की बात करें तो 192 से स्टार्ट होकर 1000 स्क्वायर यार्ड के बीच यहाँ प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर आपको विला, एक्सपेंडेबल, नॉन एक्सपेंडेबल और साइज 200 से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड के बीच में मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्राइस है वो 7 CR से लेकर 15 CR के बीच में आपको विलास भी मिल जाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट हाउसेस भी आपको इस एरिया में आराम से मिल सकते हैं। यहाँ प्राइस की बात करें, चूँकि प्राइवेट डेवलपर की टाउनशिप है, गेटेड टाउनशिप है, एमिनिटीज़ अच्छी हैं, रोड्स अच्छी बनी हुई हैं, तो उसका एडवांटेज यहाँ प्रॉपर्टी प्राइजेस को भी मिलता है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइजेस 2.60 लाख पर स्क्वायर यार्ड से 3 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड तक है। और ग्रीनवुड सिटी में ही एक लोकेशन आती है यूनिटेक रेजिडेंसी। जी हाँ, ज़्यादातर इसके अंदर लो राइज प्रॉपर्टी है। ये टोटल 5.7 एकड़ में बना हुआ है। टोटल इसमें इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं जो खड़ी हैं, मतलब इसे मिनी टावर कहो या प्लॉटेड कॉलोनी के ऊपर जो फ्लोर्स बने होते हैं, वो जो यूनिट्स हैं टोटल 258 हैं। यह जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो 1997 का टाइम था और जब पोजीशन शुरू हुआ तो 2002 का टाइम था और कंप्लीट होते होते मतलब पूरा प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट होते होते 2004 आ गया था। मतलब ये एरिया अपने आप में पहला ऐसा एरिया था, मतलब मैं सीवरेज लाइन की भी बात करूं तो इन सेक्टर्स के बाद में आके सीवरेज लाइन भी गुड़गांव में नहीं थी जब इसको डेवलप किया गया। तो उसी टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी यूनिटेक ने डेवलप की जिसका नाम था यूनिटेक विस्टा विला। जो मैंने पहले बताया वो यूनिटेक ग्रीनवुड सिटी थी और यूनिटेक रेजिडेंसी थी, लेकिन तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यूनिटेक विस्टा विला। ये विला फर्स्ट टाइम गुड़गांव के अंदर लॉन्च हुआ था 1996 में और करीब करीब 2000 के आसपास तक इसका पोजीशन भी हो गया था। और 100% कंप्लीट की बात करूं तो 2001 में यह प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट था। जब ये प्रोजेक्ट बना तो विलास के कंसेप्ट गुड़गांव में कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, अपने आप में ये एक यूनिक प्रोजेक्ट था। और जब इसको डेवलपर ने लॉन्च किया तो उनका मोटिव ये था कि ये एनआरआईज के लिए हम लेकर आए। तो एनआरआईज के लिए ज़रूर लेकर आए, एनआरआईज ने इंटरेस्ट भी दिखाया और उनके लिए उस टाइम ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना एक स्टेटस सिंबल भी था, इसीलिए भी इन प्रॉपर्टी के अंदर खरीदारी अच्छी हुई। क्योंकि ये एक्सपेंडेबल नहीं थे, जो उनकी टॉप रूफ है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया जिसमें फ्यूचर में एक्सपेंशन नहीं था। लेकिन ऐसा
उस टाइम तो ज़रूर बिका क्योंकि यूनिक कंसेप्ट था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस रही कि एक्सपेंडेबल भी रहे। तो आज भी उनकी डिमांड बहुत अच्छी है। उसमें सेकेंडरी मार्केट में चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन एक्सपेंडेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनआरआईज बहुत ज़्यादा आके रह नहीं रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी तो ज़रूर ले ली, तो ऐसे एक्सपेंडेबल ऑप्शंस के लिए उन्होंने यूनिटेक रेजिडेंसी प्रोजेक्ट चुना, जिसके अंदर एक्सपेंडेबल ऑप्शंस भी थे। तो लोकल इन्वेस्टर्स, रेजिडेंट्स ने उसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया और वहाँ पर भी जम के खरीदारी हुई। तो अपने आप में जब यूनिटेक ने लॉन्च किया तो ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया, यूनिक था, थोड़ा सा डिफरेंट था और गुड़गांव का एंड भी था, लोग लेना भी चाह रहे थे गुड़गांव में प्रॉपर्टी। तो उस टाइम पे इसकी सेल्स बहुत अच्छी खासी देखने को मिली और यूनिटेक ने अपने हिसाब से उस एरिया को डेवलप भी अच्छा किया। हम बात कर रहे थे यूनिटेक विस्ता विला की। टोटल 45 विलास थे। इसके साइज की बात करें तो 5300 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया और 6000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया, ये 2 साइजेस के इंडिपेंडेंट विला थे। और अभी भी सेकेंडरी मार्केट में लेने जाएं तो इजीली प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती है। करीब करीब सेकेंडरी मार्केट का रेट 8.5 CR से 22 CR के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन साइज। इसकी जो यूएसपी है इस विलास की, वो ये है कि अनइवन लैंड के ऊपर ये बनाया गया, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा। इस कंसेप्ट को एक यूरोपियन कंसेप्ट दिया गया, इस कारण से ये प्रोजेक्ट आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी डिमांड में रहता है। चलिए बात करते हैं रेनी सीजन्स की। जी हाँ, 28 जुलाई 2023 को जब बहुत रेन पूरे गुड़गांव में आ रही थी, तब हमने इस एरिया का सर्वे किया और जानना चाहा कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम है क्या। ड्रेनेज सिस्टम मुझे प्रॉपर इस एरिया का नहीं दिखा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोटिस की, वो ये है कि ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, जिसे उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पुलिस बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। इस बारिश के टाइम पे भी ट्रैफिक कंजेशन को रिमूव करने के लिए पब्लिक घर इजीली पहुंच पाए, इस कारण से प्रशासन, पुलिस बहुत अच्छे से बारिश में भी परफॉर्म कर रही थी, लोगों को ट्रैफिक से ईज कर रही थी, लोगों को रास्ता दिखा रही थी। साथ में लोग हेल्पिंग नेचर के नज़र आए। मैंने एक ऐसा केस देखा जो मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि एक सज्जन को चोट लगती है, वहीं पे साथ में उसके जो महिला जा रही होती हैं तो फटाफट अपनी चुन्नी निकाल के जहाँ उनको लेग के ऊपर ब्लड आ रहा होता है उसे इमीडिएटली टाई कर देती है। तो ये सिचुएशन मैंने देखी, जिससे मुझे लगा लोगों के अंदर हेल्पिंग नेचर आज भी है। यूनिटेक साइबर पार्क, जो कि बिल्कुल सेक्टर 45-46 के ऑपोजिट है, वहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। लोग वहाँ पे काम करने वाले उस टाइम पे निकल रहे थे और लोग वेदर कंडीशंस को एक्सेप्ट कर चुके थे और पानी में निकल पड़े थे कि उन्हें घर जाने की जल्दी थी। वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी वेट करने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूँकि यहाँ ज़ीरो था, कहीं यहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए लोग पैदल वहाँ से निकल पड़े। तो अब मेरा यहाँ अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है उसे आप प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए। लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लोग यहाँ बस चुके हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको ज़रूरत है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम अगर कहीं चोक हो रहा है तो अथॉरिटीज़ आप प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि स्थिति वाकई में उस टाइम पे बहुत गंभीर थी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप अगर उस बरसात में फंसे थे, उन सेक्टर्स में थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी मुझे बताइए। और फ्यूचर में ऐसे रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।